Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. And in this video, we will start a new topic which is meaning and types of inflation. This topic is related to your BCom and MCom syllabus and UGC and NET JRF syllabus as well. So let's get started without wasting any time. So first we will discuss about meaning of inflation. कहते इन्फ्लेशन इज़ अ सिंपली persistent and appreciable rise in general price level of goods and services. इन्फ्लेशन क्या है कि जो भी आप गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हो उसका जो जनरल प्राइस लेवल है उसके अंदर जब कंसिस्टेंटली इंक्रीज होता जाता है शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर ही, तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन कहेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई बिस्किट कंज्यूम करते हो एंड वो आप कंज्यूम करते हो 10 रुपीज़ में, लेकिन 2 या 3 मंथ्स के बाद ही आप देखते हो कि उसका प्राइस कितना हो गया, 15 रुपीज़ हो गया. तो ये सिचुएशन आपकी क्या होगी, इन्फ्लेशन होगी. यानी कि एक कंज्यूमर जो भी गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करता है, जब उनके प्राइस के अंदर चेंज होता यानी कि इंक्रीज़ होता है बहुत ज़्यादा स्पीड से, तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, इन्फ्लेशन कहा जाता है. देखिए, गुड्स और सर्विसेज के प्राइस में जब लॉन्ग टर्म के अंदर इंक्रीज़ होता है तो ये आपके लिए क्या है, एक बेनिफिशियल चीज़ कंसिडर की जाती है. लेकिन जब शॉर्ट टाइम के अंदर ही क्वांटिटी की प्राइसेस के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो उसको हम इन्फ्लेशन कहेंगे, जो कि आपकी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन के लिए बेनिफिशियल नहीं है. सो नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, कि एक इकोनॉमी या फिर एक कंट्री में किस किस तरह का इन्फ्लेशन देखने को मिलता है. सो फर्स्ट इज़ ओपन इन्फ्लेशन. ओपन इन्फ्लेशन क्या है कि जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन अराइज होती है किसी कंट्री के अंदर, किसी इकोनॉमी में, लेकिन उस कंट्री की गवर्नमेंट उस इन्फ्लेशन सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कोई भी मेज़र नहीं उठाती, तो उसको हम कहेंगे ओपन इन्फ्लेशन. गवर्नमेंट क्या करती है, डिमांड और सप्लाई यानी कि प्राइस मैकेनिज़्म के ऊपर रिलाई होकर उस इन्फ्लेशन की सिचुएशन को गेट ओवर करने की कोशिश करती हैं. तो नेक्स्ट इज़ सुप्रेस्ड इन्फ्लेशन. सुप्रेस्ड इन्फ्लेशन क्या है कि जब कंट्री की गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कोई स्टेप उठाती है तो उस सिचुएशन को कहा जाएगा सुप्रेस्ड इन्फ्लेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल, कंपनी क्या करेगी, MRP को फिक्स कर देती है या फिर उनकी सप्लाई को इंक्रीज़ करने के लिए कोई स्टेप उठाती है. सप्लाई इंक्रीज़ होंगे तो क्वांटिटी के प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन चले जाते हैं. तो जब किसी इकोनॉमी की गवर्नमेंट, किसी कंट्री की गवर्नमेंट उस इन्फ्लेशन की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कोई स्टेप उठाती है तो उस सिचुएशन को कहा जाएगा सुप्रेस्ड इन्फ्लेशन. थर्ड है आपका क्रीपिंग इन्फ्लेशन. क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या है, जब आपके गुड्स और सर्विसेज के प्राइस इंक्रीज़ होते हैं लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ी सी स्पीड के साथ, यानी कि 10 से आपके 11 हो गए, 11 से फिर 12, 12 से फिर 13, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे डिफरेंस के अंदर जब क्वांटिटी के गुड्स और सर्विसेज के प्राइस इंक्रीज़ होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहेंगे. द नेक्स्ट आपका वॉकिंग इन्फ्लेशन. वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या है कि जब गुड्स और सर्विसेज के प्राइस थोड़े से ज़्यादा स्पीड के साथ इंक्रीज़ होते हैं तो उसको वॉकिंग इन्फ्लेशन कहते हैं. क्रीपिंग और वॉकिंग के अंदर क्या डिफरेंस होगा, देखिए, क्रीपिंग इन्फ्लेशन के अंदर आपके 10 ईयर के अंदर अगर किसी क्वांटिटी के प्राइस 30% से कम इंक्रीज़ होते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, क्रीपिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बिस्किट कंज्यूम करते हैं जिसका प्राइस क्या है आपका 10 रुपीज़ है. ये आप
2001 की बात कर रही हैं और 2011 में अगर उस बिस्किट का प्राइस 10 का 30% 3, सो 13 रुपये अगर उस बिस्किट का प्राइस चला जाता है तो ये आपकी कौन सी इन्फ्लेशन होगी? क्रीपिंग इन्फ्लेशन होगी। अब बात आएगी वॉकिंग इन्फ्लेशन की। वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या है? तो जब आप गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं उसका प्राइस 30 से 40% के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है। कितने टाइम पीरियड के अंदर? विदिन 10 ईयर्स अगर किसी गुड्स और सर्विसेज का प्राइस 30 से 40% तक इंक्रीज़ होता है तो उसको हम कहेंगे वॉकिंग इन्फ्लेशन। द नेक्स्ट, रनिंग और गैलोपिंग इन्फ्लेशन। ये क्या है? तो ये आपका क्रीपिंग और वॉकिंग से नेक्स्ट स्टेप इन्फ्लेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई बिस्कुट कंज्यूम करते हो, लेट्स से 10 रुपीज़ का इन 2001 के अंदर, और 2011 के अंदर उस बिस्किट का प्राइस कितना हो जाएगा आपका? मान लो 18 या फिर 20 रुपीज़ अगर हो जाता है तो उस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे? रनिंग और गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। द नेक्स्ट इज़ हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन क्या है? कि जब आपकी गुड्स और सर्विसेज के प्राइस को आप मेज़र नहीं कर पाते, यानी कि आपके 100% से भी ज़्यादा अगर किसी गुड या फिर सर्विसेज के प्राइस विदिन 10 ईयर्स इंक्रीज़ होते हैं तो उस सिचुएशन को क्या कहेंगे? हम हाइपर इन्फ्लेशन कहेंगे। ये इन्फ्लेशन आपकी कंट्री और इकोनॉमी के लिए काफ़ी एडवर्स इफ़ेक्ट डालने वाली सिचुएशन है। सो जितना जल्दी हो सके किसी कंट्री की गवर्नमेंट को इन इन्फ्लेशन की सिचुएशन से निकलने के लिए मेजर्स उठाने चाहिए। देन 7th इज़ वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। अब वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन क्या होता है? देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कॉस्ट कितनी आती है? टोटल 10 रुपीज़ आती है। अब इस 10 रुपीज़ के अंदर जो वेज का पार्ट है वो कितना है? 3 रुपीज़ है। लेकिन वर्कर्स ने क्या कहा कि हम अपनी वेज को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, आप क्या करें? हमारी वेज को इंक्रीज़ करें। तो आपके एम्प्लॉयर ने वर्कर की वेज को इंक्रीज़ करके कितना कर दिया? 5 रुपीज़। लेकिन अब वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को तो कम नहीं करेगा। इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा? अब इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा कि आपकी जो गुड्स हैं उसका प्राइस इंक्रीज़ होकर 10 से 12 हो जाएगा। सो जब वेज को इंक्रीज़ करने से आपकी गुड या सर्विसेज के प्राइसेस में इंक्रीज़ होते हैं तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? वेज इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन कहते हैं। द नेक्स्ट आपका प्रॉफिट इंड्यूस्ड और मार्कअप इन्फ्लेशन। प्रॉफिट का मीनिंग तो आप सभी वेल नोन होंगे, लेकिन व्हाट इज़ मार्कअप? मार्कअप आपके प्रॉफिट को ही कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कॉस्ट आती है 10 रुपीज़। अब मैन्युफैक्चरर क्या कहेगा कि मुझे इसके अंदर कितना चाहिए? 20% प्रॉफिट चाहिए, तो वो 2 रुपये ऐड कर देगा, तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा? 12। लेकिन जब कुछ टाइम के बाद मैन्युफैक्चरर ये सोचता है कि मेरी क्वांटिटी की डिमांड अच्छी हो गई है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, तो मैं अपने प्रॉफिट को अगर इंक्रीज़ भी कर दूँ तो भी डिमांड के ऊपर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा सोचकर वो क्या करता है? अपने प्रोडक्ट के प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज़ कर कर कितना कर देता है? 4 रुपीज़। और ऐसा करने से आपकी जो टोटल प्राइस है किसी प्रोडक्ट का वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। सो प्रॉफिट इंड्यूस्ड और मार्कअप इन्फ्लेशन के अंदर जब प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज़ करने से क्वांटिटी के प्राइस के अंदर इंक्रीज़ होता है तो उस सिचुएशन को हम प्रॉफिट इंड्यूस्ड और मार्कअप इन्फ्लेशन कहेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। देन लास्ट इज़ स्टैगफ्लेशन। अब स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन आपकी
वो सिचुएशन है जब कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पीक पर होती है। इस सिचुएशन में क्या होगा, एक तरफ तो क्वांटिटी के प्राइस इंक्रीज़ होंगे और दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है वो भी ज़्यादा होगी। सो अगर कंट्री के अंदर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है लेकिन फिर भी वो कुछ बेसिक गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम तो करेंगे ही, सो आपकी डिमांड तो उतनी ही बनी रहेगी या फिर डिमांड आपकी ज़्यादा होने लग जाएगी। देन उसके बाद लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में क्या होता है, प्राइस इंक्रीज़ होते हैं, तो उस सिचुएशन को कहा जाएगा स्टैगफ्लेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। आई होप दिस इज़ क्लियर। इन दिस वीडियो हमने डिस्कस किया मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी अबाउट दिस, you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you will have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.